तो आप में से ज्यादातर लोगों का यही सपना होगा कि जमकर पढ़ाई करनी है, उसके बाद अच्छी सी डिग्री लेनी है और फिर उसके बाद एक बढ़िया सी कंपनी में नौकरी करके खूब पैसा कमाना है, जिससे कि हम अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सके। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितना कहने में और सुनने में ये आसान है, असल में है नहीं, क्योंकि पहले आपको सालों तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद एक कंपनी में नौकरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसके बाद कई सालों तक नौकरी भी करनी पड़ेगी और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की एक बहुत ही यूनिक कंपनी है जिसमें मात्र 6 साल काम करने के दौरान आप तो अरबपति बन ही जाओगे, साथ ही आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे और बच्चों की बहू भी अरबपति बन जाएंगी, वो भी शादी से हफ्तों पहले। कहोगे कि यार दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है पाकिस्तानी सेना। जी हाँ, दरअसल खबर निकलकर सामने आई है पाकिस्तान से और खबर सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल जिस देश में भूखमरी के हालात हैं, हाल ही में इतनी भयंकर बाढ़ आई है जिसमें हजारों लोगों की जान गई है और वहां पर खाने के एक एक दाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है और पूरा देश इतने भयानक आर्थिक संकट में फंसा हुआ है कि कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है और कर्जे के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों की दहलीज पर जाकर भीख मांग रहा है। ऐसे देश के आर्मी चीफ का जब टैक्स रिकॉर्ड बाहर आता है तो पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाती है। पाकिस्तान के लोग खुद हैरान हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद पर बाजवा पिछले 6 सालों से तैनात है और जो आर्मी चीफ होता है उससे संबंधित हर एक चीज को बहुत ही गुप्त तरीके से रखा जाता है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की ही एक खोजी पत्रकारिता वेबसाइट है जिसने आर्मी चीफ के टैक्स डॉक्यूमेंट मीडिया में लीक कर दिए और टैक्स डॉक्यूमेंट देखकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल इसमें बताया गया है कि आर्मी चीफ की संपत्ति पिछले 6 सालों में लगभग 12.5 अरब से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अरबपति बन चुके हैं 6 सालों में और उनकी तो छोड़ो, उनकी पत्नी भी अरबपति है। उनकी पत्नी की संपत्ति 2 अरब है। इतना ही नहीं, आर्मी चीफ के जो बेटे हैं वो सारे के सारे अरबपति हैं। इतना ही नहीं, आर्मी चीफ के बेटों की पत्नी भी अरबपति है। और हाल ही में इस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया है कि जब आर्मी चीफ के एक बेटे की शादी थी ना, तो जिस लड़की से शादी तय की गई वो लड़की भी शादी से मात्र 9 दिन पहले ही अचानक से अरबपति बन जाती है। उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, उसके नाम पर ढेर सारी संपत्ति, ढेर सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था, टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों के सामने हो रहा था, रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया। और उससे भी हैरानी की बात ये कि जिस समय ये सारा कांड हुआ, इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा इमरान खान खुद अपने देश के जो तोश खाने थे उन्हें लूट कर खाने में व्यस्त थे। अब जब नई सरकार आई है जिसमें शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। उल्टा उन्होंने उस खोजी पत्रकारिता वेबसाइट के खिलाफ यहाँ पर जांच शुरू कर दी है कि आपने ये टैक्स डॉक्यूमेंट बाहर क्यों रिलीज। और आपको एक और मजे की बात बता दूं कि आर्मी चीफ की जो लगभग 13 अरब की ये संपत्ति बाहर निकलकर सामने आई है, ये तो वो है जो टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है, जो सबके सामने है, खुलेआम है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जब 13 अरब तो सफेद कमाई है, तो काली कमाई कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अपना पैसा दुनिया भर के अलग अलग देशों में पार्क करके रखा हुआ है। यूएई में, सऊदी में, यूरोप के ढेरों देशों में इन्होंने अलग अलग जगह फ्लैट, प्रॉपर्टी, विला खरीद के रखे हुए हैं। उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू होगी। और देखिए, इसके लिए आप पाकिस्तानी सेना प्रमुख को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो वहाँ का ट्रेडिशन है, ये तो वहाँ का कल्चर है। जो भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख रिटायर होने को आता है, उसकी संपत्ति अचानक से अरबों डॉलर में हो जाती है। यहाँ तक कि कई सौ करोड़ की संपत्ति तो पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर होते हैं उनकी हो जाती है। जो मेजर जनरल सूबेदार होते हैं उन्हें बहुत सारी जमीन दी जाती है, संपत्ति दी जाती है, और वो भी ऐसे हालात में जब देश टूटने की कगार पर है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, देश में पॉलिटिकल संकट है। उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना का करप्शन ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के बाद आपको ये बात आसानी से समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान की आज ये हालत है क्यों। हालांकि पूरे मामला आपने सुन लिया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इस पर क्या मानना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।